गलातियों की पत्री के बारे में क्या विशेषता है, उसके बारे में अगर हम देखें तो गलातियों की पत्री विशेष रूप से एक व्यक्तिगत पत्री है जो पौलुस के चरित्र और उसके पक्के विश्वास को समझने में सहायता देती है। इस पत्री में पौलुस के आरंभिक जीवन का कुछ सुराग भी मिलता है। गलातियों में एक मुख्य मतभेद का भी उल्लेख किया गया है जिसका आरंभिक कलीसिया को सामना करना पड़ता था। यह मतभेद और इसके प्रति पौलुस के प्रत्युत्तर का यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार पर बहुत प्रभाव पड़ा। पौलुस ने बतलाया कि परमेश्वर का संदेश यह है कि लोग मूसा की व्यवस्था का पालन करने से नहीं, वरन यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त मसीह परमेश्वर की संतानों को व्यवस्था से मुक्त कर देता है तथा पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता तथा सहायता करता है कि वे प्रेमी, दयालु और भले बने। गलातिया की कलीसिया के लोगों को पौलुस ने यह पत्र इसलिए लिखा कि वह चाहता था कि वे जाने कि वह यीशु मसीह का सच्चा प्रेरित है और यह कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार उसने उन्हें सुनाया था वह सच्चा है। अपनी पहले की यात्रा में उसने उन्हें परमेश्वर का सुसमाचार अर्थात मसीह का सुसमाचार सुनाया था। इस पत्री में वह अपना क्रोध प्रकट करता है क्योंकि उसने सुना था कि कुछ लोग गलातिया की कलीसियाओं में प्रचार करते थे कि परमेश्वर की संतान बनने के लिए उन्हें मूसा की व्यवस्था का पालन करना जरूरी है। ये झूठे शिक्षक दावा करते थे कि वे उन नियमों का पालन करते हैं जिन्हें यीशु के भाई याकूब सहित यरूशलेम की कलीसिया मानती है। परंतु पौलुस गलातियों को बतलाता है कि गैर यहूदी भी मूसा की व्यवस्था और यहूदी लोगों की परंपराओं को माने बिना परमेश्वर की नई प्रजा के लोग बन सकते हैं। गलातियों की पत्री एक छोटे से अभिवादन के साथ आरंभ होती है और छोटे आशीष वचन से समाप्त होती है। मुख्यतः पौलुस इस पत्री का प्रयोग उन झूठे शिक्षकों का विरोध करने के लिए करता है जो गलातिया को विश्वासियों के लिए संकट उत्पन्न कर रहे थे और अपने बचाव और मसीह के अपने शुभ संदेश का पक्ष लेने के लिए करता है। इस पत्री की रूपरेखा अगर हम देखें तो कुछ 4 बातों के ऊपर हमारा ध्यान ले जाती है। पहले 2 अध्याय पौलुस अपनी प्रेरिताई और संदेश का पक्ष लेता है। तीसरे और चौथे अध्याय में परमेश्वर की संतान बनने के लिए मसीह में विश्वास ही एकमात्र मार्ग है, वो हम देखेंगे। अध्याय 5 और 6 में मसीह स्वतंत्रता देता और आत्मा अगुवाई करती है, उसके बारे में देखेंगे। और अध्याय 6 में वचन 11 से 18 में हम अंतिम चेतावनियों को देखेंगे। आज हम गलातियों की पत्री में पहला, दूसरा और तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। पहला अध्याय पौलुस की जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है गलातिया की कलीसियाओं के नाम। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम
या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो, परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ कि वे झूठी नहीं। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में आया, पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। इस अध्याय में पहले 5 वचन में हम पौलुस का अभिवादन देखते हैं। वचन 6 और 7 की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। गलातियों को लिखे हुए ये शब्द बहुत ही दुख से भरे हुए हैं। वह विश्वास नहीं कर सकता कि वे कितनी जल्दी मसीह के पवित्र अनुग्रह से किसी और चीज की ओर मुड़ गए हैं। एक दूसरे सुसमाचार जो, जैसा कि वह बताता है, वास्तव में बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। आज हम भी उन्हीं प्रलोभनों का सामना करते हैं। हमारे समय के दूसरे सुसमाचार शायद गलातिया में बताए गए सुसमाचारों की तरह न दिखे, लेकिन जीवन को अपने दम पर जीने की कोशिश करना, सफलता का पीछा करना, आराम को प्राथमिकता देना, या यह सोचना कि हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए धार्मिक नियमों का पालन करना होगा, ये सभी हमें यीशु के सच्चे संदेश से विचलित कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने आप को अपने जीवन के उन क्षेत्रों की जांच करें जहां हम मसीह के अनुग्रह के अलावा किसी और चीज पर भरोसा करने के लिए लुभाए जाते हैं। 10वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हर विश्वासी के जीवन में एक समय ऐसा आता है
जब चुनाव करना होता है। किसकी स्वीकृति सबसे ज्यादा मायने रखती है? पौलुस, जो कभी फरीसी था और मनुष्यों की प्रशंसा चाहता था, अब गलातियों को निर्भीकता और दृढ़ विश्वास के साथ लिखता है। वह अब प्रशंसा और स्वीकृति के लिए नहीं जी रहा है। वह अपनी हड्डियों में आग भर कर लिखता है, कानों को गुदगुदाने के लिए नहीं, लेकिन सत्य बताने के लिए, भले ही इसके लिए उसे सब कुछ खोना क्यों न पड़े। क्या मैं लोगों को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जी रहा हूँ? पौलुस पूछता है, और फिर वह इसका उत्तर बहुत ही स्पष्टता से देता है कि अगर मैं अब भी मनुष्य को प्रसन्न करने की कोशिश करता तो मैं मसीह का सेवक नहीं हो सकता। ये शब्द हथौड़े की तरह मारते हैं। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग अनुयायी और तारीफों के पीछे भागते हैं। यहाँ तक कि कलीसिया में भी हम वही कहने के लिए ललचाते हैं जो सुरक्षित है, वही गाते हैं जो लोकप्रिय है, और ऐसी किसी भी चीज से बचते हैं जो अपमानजनक हो। लेकिन पौलुस हमें याद दिलाता है, मसीह का सच्चा सेवक मानवीय राय का गुलाम नहीं हो सकता। जब हम परमेश्वर की नजर से ज्यादा लोगों की सोच से डरते हैं तो हम अपनी आवाज खो देते हैं, हम सच्चाई को दबा देते हैं, हम सुसमाचार को कमजोर कर देते हैं। लेकिन जब हमारे दिलों में परमेश्वर के पवित्र भय की भावना भर जाती है तो हम बोलने, खड़े होने और जरूरत पड़ने पर पीड़ित होने का साहस पाते हैं, उसके लिए जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है। पौलुस का जीवन आसान नहीं था। उसे अस्वीकार कर दिया गया, पत्थरवाह किया, कैद किया और गलत समझा गया। लेकिन उसने अपने संदेश को कभी भी ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए नहीं बदला। क्यों? क्योंकि वह पहले ही अपने लिए मर चुका था। उसका लक्ष्य अब लोकप्रिय होना नहीं था, बल्कि वफादार होना था। क्या हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए जी रहे हैं या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए? क्या हम अपने शब्दों को नरम करते हैं ताकि दूसरे नाराज ना हो? क्या हम तब चुप रहते हैं जब सच्चाई बोलनी होती है? क्या हम प्रशंसा के लिए सेवा करते हैं या प्रेम के कारण? ये आसान सवाल नहीं है, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि यीशु ने हमें कभी आराम की जिंदगी के लिए नहीं बुलाया। उन्होंने हमें क्रूस पर बुलाया, और जो लोग क्रूस उठाते हैं उन्हें कभी कभी अकेले चलना पड़ता है। हमारे लिए निष्कर्ष ये है कि इन शब्दों को अपनी आत्मा में गहराई से गूंजने दे। अगर मैं अभी भी लोगों को खुश करने के लिए जी रही हूँ तो मैं मसीह की सेवक नहीं हो सकती। आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, प्रशंसा के पीछे नहीं भाग सकते और साथ ही क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु का अनुसरण भी नहीं कर सकते। आज ही चुनें कि आप किसकी सेवा करेंगे। क्या आप डर से चुप हो जाएंगे या सच्चाई से उत्तेजित होंगे? अध्याय 2। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। परंतु तीतुस को भी, जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए।
एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और केफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए और वे खतना किए हुओं के पास। केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि ले, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। पर जब केफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने केफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? हम तो जन्म से यहूदी है और पापी अन्य जातियों में से नहीं। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले, तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूँ, तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। इस अध्याय में हम पौलुस का अधिकार और सुसमाचार की अखंडता को देखते हैं। पौलुस ने गैर यहूदी विश्वासियों और यहूदी व्यवस्था के मुद्दे पर पतरस के साथ अपने टकराव का वर्णन किया। वह इस बात पर जोर देता है कि मसीह में विश्वास के माध्यम से धर्मी ठहराते हैं, व्यवस्था का पालन करने से नहीं। यह अध्याय सुसमाचार की सच्चाई में दृढ़ रहने और सांस्कृतिक दबावों को इसे विकृत न करने देने के महत्व पर प्रकाश डालता है। जब हम वचन शुरुआत के 10 वचन में हम देखते हैं कि अन्य प्रेरितों द्वारा पौलुस को मान्यता मिलती है। वचन 11 से 14 में हम देखते हैं कि पौलुस द्वारा पतरस का विरोध।
वचन 15 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो विश्वास द्वारा धर्मी ठहरने के बारे में है। वचन 16 में लिखा है कि तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। प्रेरित पौलुस जो हमारे विश्वास के माध्यम से परमेश्वर की कृपा द्वारा उद्धार के प्रतिपादक है, उद्धार प्राप्त करने के लिए व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हैं। हम अच्छे कार्यों से नहीं लेकिन अच्छे कार्यों के लिए विश्वास से बचाए जाते हैं। उद्धार के बारे में दो विचारधाराएं हैं। एक तो परमेश्वर की कृपा से उद्धार अर्जित नहीं किया जा सकता लेकिन यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा वरदान के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, जिसने क्रूस पर अपने बलिदान द्वारा पवित्र परमेश्वर की मांगों को पूरा करके हमारे लिए सभी कार्य किए हैं। और दूसरा कार्य द्वारा उद्धार उस व्यवस्था का पालन करके अर्जित किया जा सकता है जो क्रूस पर अपने बलिदान के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह की कृपा को अस्वीकार करती है। पौलुस कहता है कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी विश्वास से जीते हैं और इसलिए ये परमेश्वर की योजना के विरुद्ध है। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि सभी देश उसके द्वारा आशीष पाएंगे। ये आशीष मतलब उद्धार यीशु मसीह के द्वारा अन्य जातियों को मिलेगा, जो कि परमेश्वर की ओर से एक वादा था। ये सच्चाई दूसरे कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 1 में वचन 20 में दोहराया गया है कि परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाएं मसीह में हाँ है। पौलुस कहता है हम अब व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, क्योंकि व्यवस्था का उद्देश्य हमें तब तक बंदी बनाए रखना था जब तक कि मसीह में विश्वास प्रकट न हो जाए और हम सभी उस विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे। व्यवस्था का पालन न करना हमें पापी ठहराता है, लेकिन मसीह में विश्वास हमें धर्मी घोषित करता है। इस प्रकार जब हम अपना विश्वास मसीह में रखते हैं तो हम मसीह के हो जाते हैं, जो हमें अब्राहम के वंश और वादे के अनुसार वारिस बनाता है। तब हम मसीह में अपने विश्वास के द्वारा अब्राहम के वंश को दी गई उद्धार की आशीष के हकदार बन जाते हैं। लेकिन हमारे विश्वास को हमें अच्छे कार्यों की ओर ले जाना चाहिए, जिसके बिना हमारा विश्वास मरा हुआ है। हम सभी अच्छे कार्यों के लिए विश्वास द्वारा बचाए गए हैं, तो हमारे विश्वास के माध्यम से हमारे प्रभु की कृपा से ही उद्धार मिलता है। हम मसीह में अपने विश्वास के द्वारा अब्राहम के वंश और वारिस बनते हैं। अध्याय 3 हे निर्बुद्ध गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से
धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो न कोई उसे टालता है और न उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई, वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। इस अध्याय में पौलुस तर्क देता है कि विश्वास व्यवस्था नहीं, वह साधन है जिसके माध्यम से विश्वासियों को धर्मी ठहराया जाता है। विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना। वह गलातियों को याद दिलाता है कि उन्होंने आत्मा को विश्वास द्वारा प्राप्त किया, न कि कार्यों से। व्यवस्था ने पाप को उजागर करने और मसीह की ओर ले जाने का काम किया,
लेकिन यह विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के बच्चे बनते हैं। हमारा महत्व और पहचान मसीह में पाया जाता है, न कि नियमों या परंपराओं का पालन करने की हमारी क्षमता में। तीसरे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो आज मसीहियों को तीसरे वचन की सच्चाई की जरूरत है, क्योंकि बहुतों को लगता है कि जिस आत्मा ने उन्हें बचाया था वह उन्हें बचाए रखने या मसीह के लिए जीने में उनकी मदद करने में सक्षम नहीं है। उनका विचार है कि उद्धार विश्वास के माध्यम से अनुग्रह से होता है, लेकिन मसीही जीवन जीना उनकी अपनी ताकत पर निर्भर करता है। ये कितना गलत है। रोमियो की पत्री अध्याय 7 में स्पष्ट रूप से सिखाया गया है कि विश्वासी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए खुद से कुछ नहीं कर सकते, और अध्याय 8 में है कि आत्मा अनुग्रह के कार्य को जारी रखता है और हमारे भीतर व्यवस्था की मांगों को पूरा करता है। पौलुस ने गलातियों को लिखी अपनी पत्री की शुरुआत 2 महत्वपूर्ण शब्दों से की है। एक सुविचारित क्रम में अनुग्रह और शांति। अनुग्रह हमेशा शांति से पहले आता है, क्योंकि हमें पहले परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव करना चाहिए, तभी हम उनकी शांति का आनंद ले सकते हैं। पौलुस ने ये पत्री गलातियों के विश्वासियों के लिए गहरी चिंता से लिखी है और उनसे आग्रह किया है कि वे उस सुसमाचार पर दृढ़ बने रहे जिसे उन्होंने पहले प्राप्त किया था। इस पत्री में 3 मुख्य शब्द दोहराए गए हैं। विश्वास 14 बार आया है, व्यवस्था 19 बार और प्रतिज्ञा 11 बार। पौलुस गलातियों के लोगों को एक प्रश्न के साथ चुनौती देता है कि क्या तुमने पवित्र आत्मा को व्यवस्था का पालन करने से प्राप्त किया या सुसमाचार सुनकर विश्वास से पाया है। फिर वह पूछता है, क्या तुम इतने मूर्ख हो? वह उन्हें और हमें याद दिला रहा है कि हमें विश्वास से जीना चाहिए। लेकिन विश्वास से जीने का मतलब क्या है? विश्वास से जीने का मतलब है सुसमाचार की सच्चाई का पालन करना। इसका मतलब है मसीह की शिक्षाओं और आज्ञाओं के अनुसार जीना। विश्वास से जीने का मतलब है प्रेम में चलना। यह आत्मा के अनुसार चलना भी है, पवित्र आत्मा को हमारे कदमों का मार्गदर्शन करने देना। पौलुस समझ गया कि कोई भी काम या मानवीय प्रयास उसे परमेश्वर के साथ सही नहीं बना सकता। उसने महसूस किया कि वह मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। जब उसने अपना जीवन यीशु को समर्पित किया तो सब कुछ बदल गया। उसका जीवन अब आनंद और उद्देश्य से भरा हुआ था। यीशु ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया ताकि हम जी सके। तो चलिए हम उन पर भरोसा रखें कि वह हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारी अगुवाई करेंगे और हमें सामर्थी बनाएंगे। हम मसीह में विश्वास के साथ जिए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।